ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने बात की है स्कोप ऑफ लैंग्वेज की। यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले बस पिछली स्लाइड को ज़रा-सा समअप करना चाहता हूँ और आपकी तवज्जो उसकी तरफ इस पॉइंट की तरफ भी यानी मबज़ूल कराना चाहता हूँ। वो पॉइंट ये है कि देखिए, हमारा एक अलमिया क्या है, वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक कर लिया, तो वो बच्चे जो मैट्रिक कर लेते हैं, तो वो अपनी इस मैट्रिक तक की एजुकेशन में तकरीबन 13 साल उर्दू पढ़ते हैं, 13 साल। और 13 साल तकरीबन इंग्लिश पढ़ते हैं, प्री नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक का अगर दौरानिया लगाया जाए। लेकिन अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि बच्चों को मैट्रिक तक पैसेज राइटिंग नहीं आती। वो जो बुक में होते हैं उसको छापना आता है, लेकिन खुद से लिखना नहीं आता। ऐसे राइटिंग नहीं आती। ऐसे उन्होंने जो याद किया होगा किसी किताब से, वो ऐसे याद किया हुआ ऐसे वो लिख लेंगे, लेकिन दे डोंट हैव एन एबिलिटी टू राइट ऐसे बाय देयर ओन। तो एंड इवन मैं तो पता नहीं कहाँ ऐसे पहुँच गया। आई हैव एक्सपीरियंस from so many students that they don't have ability to write a paragraph by their own. तो ये जो अलमिया है ना कि they don't have ability to write a paragraph by their own, they don't have ability to write an essay by their own, a story by their own। 13 साल के अरसे में पढ़ने के बाद अगर ये रिजल्ट है बच्चे का, हालांकि जब उस बच्चे की आप मार्कशीट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ही और शी गेट्स 70 मार्क्स फ्रॉम 75 आउट ऑफ 75 नंबर्स। तो उसकी जब आप टोटल नंबर देखेंगे तो वो कोई ए प्लस का बच्चा है। तो फिर क्या मसला है ये? तो मसला क्या है? मसला ये है कि whatever he gets in his or her 13 years education just because of to get the numbers। उसने जो कुछ याद किया, उसने जो कुछ लिखा, उसने जो कुछ सीखा, उसने जो कुछ पढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए किया, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी मौजूदा और आइंदा नस्लों के लिए कि उनके पास अपनी कोई अहलियत नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ उनको पता है कि हमें कहीं पर एंडोर्समेंट मिलेगी, कहीं रिकग्निशन मिलेगी, तो वो नंबर्स की वजह से मिलेगी, वो डिग्री की वजह से मिलेगी। इसलिए अ, उनका जो पूरा फोकस था दौरान तालीम अपनी 13 साल की एजुकेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स और नंबर्स ही रहे। तो जो इदारा हम बनाना चाह रहे हैं, जो इदारा हम चलाना चाह रहे हैं, उसके अंदर इस किस्म का कोई अलमिया, कोई हादसा पेश ना आए, बल्कि बच्चों के अंदर नंबर्स भी वो ले इंशाअल्लाह, और साथ-साथ उनके अंदर ये भी हो कि वो उनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो पैसेज राइटिंग और ऐसे राइटिंग और ये सारी चीज़ें उनको आती हो। आगे लर्निंग सीक्वेंस में जब हमने स्कोप ऑफ लैंग्वेज की बात की, तो लर्निंग सीक्वेंस में अगर हम लेटर की बात कर रहे हैं या कुछ भी हम बात कर रहे हैं, तो लर्निंग सीक्वेंस में सबसे पहली चीज़ है लेटर आइडेंटिफिकेशन। बहुत सारे लेटर्स हैं और वो उसका जो है वो जंबल हुआ है। वो बहुत स्कैटर्ड लेटर्स में से जो भी उसको कमांड दी जाती है, वो उस लेटर को आइडेंटिफाई कर सके, जो भी लेटर वो सीख रहा है। उसके बाद उस लेटर की फॉर्मेशन उसको आती हो, उसको ए पहचानना भी आता हो, शक्ल कैसी है ये भी पता हो, उसकी आवाज़ कैसी है ये भी पता हो, और उसकी खतूती तश्कील पता हो। उसको ये पता हो कि ए फॉर्म कैसे करते हैं, बा कैसे लिखते हैं, क़ कैसे लिखते हैं, और उसको ये पता हो कि डी कैसे लिखते हैं। दोनों लैंग्वेज में उसको उसको उसकी फॉर्मेशन भी आती हो। तीसरी चीज़ जो है, उसके डिफरेंट साउंड्स आते हों उसको। डिफरेंट साउंड से मतलब ये है कि जो लेटर आइडेंटिफिकेशन वाला पहला हिस्सा है, इससे मुराद ये है कि इसमें जो साउंड सिखाए जाएंगे वो साउंड बेसिक साउंड होंगे। और यहाँ जो डिफरेंट साउंड्स हैं, ये वो साउंड हैं जो कि दो लेटर्स को मिला के, दो साउंड्स को मिलाकर एक तीसरा साउंड मिल रहा है, जिसको अंग्रेजी जबान में डायग्राफ्स कहते हैं, और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के अंदर उसको डायग्राफ्स कहते हैं। और आगे जो बातें चलती हैं साउंड सौतियात के अंदर, फोनिक्स के अंदर, तो वो उसकी डिफरेंट साउंड्स को सीख रहा हो लेटर्स की, ताकि जब
जैसे हमशीरा आदिल ने एक मिसाल दी कि हमारा बच्चा जो है वो पाकिस्तान कह रहा होता है, ब्रिटिश में उसको पाकिस्तान कहा जाता है। एक्चुअली अंग्रेज़ी हमारी ज़बान तो है नहीं, तो अगर हम पाकिस्तान कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम तो गलत कह रहे हैं। और वो तो हमारे कहने से क्या होगा? वो तो हम अंग्रेज़ी बोल ही नहीं रहे, हम तो उर्दू बोल रहे हैं। तो जब हम अंग्रेज़ी की बात कर रहे हैं, तो उस लफ्ज़ की अगर कोई लफ्ज़ है सी साउंड का लफ्ज़ है, तो सी का जो साउंड है, वो का नहीं है, काफ साउंड नहीं है। अच्छा देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ लेटर आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है? हुरूफ की पहचान बच्चा सीखे। तो हुरूफ की पहचान से मुराद ये है कि उस बच्चे को अ, लेटर की शेप भी मालूम हो, और वो जो लेटर्स हैं उसकी शेप भी मालूम हो, और उस बच्चे को लेटर्स की साउंड भी मालूम हो। तो जो दूसरा जो 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 स्टेप है लर्निंग सीक्वेंस में, जो दूसरा सीक्वेंस है वो ये है कि उस बच्चे को जब उसको शेप की रिकग्निशन आ गई और उसको साउंड भी पता चल गया और उसने उसको एसोसिएट करना सीख लिया, वो सही शेप के साथ सही साउंड एसोसिएट कर रहा है, तो दूसरा जो स्टेप है, सीक्वेंस है, वो ये है कि उसको अब लेटर फॉर्मेशन सिखानी है। उसको ये सिखाना है कि इसका सही खत क्या है, इसका बेसिक खत कौन सा है। अ, अगर वो उर्दू लेटर्स को फॉर्म कर रहा है, तो उर्दू की फॉर्मेशन सही खत लिखना है, उसको काफ सही बनाना है, उसको नून सही बनाना है, उसको बा सही बनाना है, उसको तोई सही बनाना है। और जब वो इंग्लिश सीख रहा है, तो उसको बी, डी, पी, क्यू, आर, एस, टी जो भी है अल्फाज, लेटर्स, वो सारे सही फॉर्मेशन उसको आने चाहिए। तीसरी चीज़ ये है, वो है डिफरेंट साउंड्स। डिफरेंट साउंड्स से मुराद ये है कि जब वो बच्चा लेटर आइडेंटिफिकेशन कह रहा है, तो मैंने वहाँ पे भी कहा कि उस बच्चे को साउंड आने चाहिए। यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ उससे साउंड आने चाहिए। यहाँ पे जिस साउंड का तज़किरा है डिफरेंट साउंड्स के अंदर, इससे मुराद ये है कि अ, हम 2 साउंड को मिलाकर एक तीसरा साउंड बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू के अंदर एक साउंड है बा, लेकिन अगर लेटर बा को, बे को, लेटर बे को और लेटर हे को मिला दें, तो उर्दू में एक तीसरा साउंड होता है, वो होता है बा के बजाय भ। तो अब ये जो भ है, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में एक जगह है भक्कर, तो वो बच्चा भक्कर को भक्कर कहे, बक्कर ना कहे। ये उस वक़्त मुमकिन है जब वो साउंड्स को, डिफरेंट साउंड्स को सीखेगा। ऐसे ही अगर वो इंग्लिश सीख रहा है, तो इंग्लिश के अंदर जब 2 साउंड्स को मिलाकर एक तीसरा साउंड बनाया जाता है, उसको डायग्राफ्स कहते हैं। जैसे स का एक साउंड है, एस लेटर है और उसका साउंड स है, और एच एक लेटर है और उसका साउंड ह है। लेकिन अगर स और ह को मिला दिया जाए, एस और एच को मिला दिया जाए, तो अब ये 2 साउंड मिलकर ना वो स रहेगा, ना वो ह रहेगा, बल्कि वो श बन जाएगा। जैसे एस एच जो है वो एक डायग्राफ हो गया, और फिर तीसरा साउंड बना जो कि ना स है ना ह है, बल्कि वो श है। तो उस बच्चे को अब लर्निंग सीक्वेंस में डायग्राफ सिखाए जाएं, उसके डिफरेंट साउंड सिखाए जाएं। चौथे नंबर पे उस बच्चे को की राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाए। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये है कि उसके खत भी बेहतरीन हो, उसकी बाकायदा उसको खत फॉर्म करना है, इतना फॉर्म करना है, ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि वो जो लेटर फॉर्मेशन उसने सीखा था, अब वो उसको बहुत फ्लुएंटली करने वाला बन जाए। दूसरी बात ये है कि जो कुछ वो सीख रहा है, अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस से में स्पेलिंग का याद करना पीछे छुपा हुआ है। राइटिंग प्रैक्टिस में ज़ाहिर है कि वो उसी वक़्त लिख पाएगा जब उसको उसको कॉम्बिनेशन बनाना उसको याद होगा, उसको पता होगा कि अगर मुझे टीचर ने कहा है कि बकरी लिखो, तो उसको पता होगा कि बकरी लिखते कैसे हैं, ब, काफ, रा, या इसको फॉर्म कैसे करते हैं। तो हुरूफ जोड़िए, तोड़िए, ये सारी चीज़ें उसको कैसे, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो उसको बहुत अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस उसकी नहीं हो सकती। दूसरी जो ख़ुसूसियत है राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर, वो है कि उसकी उसको उसको स्पेलिंग्स याद होंगी, उसको अगर वो उर्दू में लिख रहा है तो उसको हिज्जे करना आती होगी, उसको हिज्जे करना आ जाएगा। लैंग्वेज की टर्म्स में इसको कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। लेटर्स को डिकोड करने का मतलब ये है कि
उसकी उसकी हिज्जे करना उसको आता होगा। 5वीं चीज़ जो अ, यानी लर्निंग सीक्वेंस में है, जो बच्चे को सिखानी है, वो तहरीरी अंदाज़ है, डिफरेंट काइंड की, उसकी बेसिक राइटिंग हो, उसकी अ, जब जब तक के जब तक के उसकी आगे स्टेजेस में नहीं जाता, तो इंटरनेशनली बच्चे को जो इंग्लिश सिखाई जाती है, वो सिखाई जाती है नेल्सन राइटिंग। मैं आपको उसके उसके सैंपल्स दूँगा, दिखाऊँगा कि नेल्सन राइटिंग्स क्या होती है। आगे जाके जब उसकी कर्सिव राइटिंग शुरू हो, तो कर्सिव राइटिंग के अंदर वो स्टाइल्स बनाना सीखे और इस तरीके से वो बच्चा आगे जा सकेगा। चलें बताएँ जी, अब आप बताएँ आपने कुछ?